Hello everyone. Without any delay, we start with the first sentence. तुम यहाँ से बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी. You get out from here. I'll call the cops. Cops means police. Again read. तुम यहाँ से बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी. You get out from here. I'll call the cops. Move to the next sentence. तुम मेरे पड़ोसी हो जो ऊपर रहते हो. You are my neighbor from upstairs. Now read again. तुम मेरे पड़ोसी हो जो ऊपर रहते हो. You are my neighbor from upstairs. Neighbor means पड़ोसी, upstairs means ऊपर से. Move to the next sentence. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ ही घंटों में. I never could have imagined that in few hours. Now read again. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ ही घंटों में. I never could have imagined that in a few hours. Move to the next sentence. मैं यह सपना देखूंगी कि यह दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा. I would dream that this door was locked forever. Read again. मैं यह सपना देखूंगी कि यह दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा. I would dream that this door was locked forever. Complete sentence was I never could have imagined that in few hours I would dream that this door was locked forever, which means मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में यह दरवाज़ा हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा या बंद हो जाएगा. Now move to the next sentence. जॉन के आने से पहले मैं तुम्हारे खाने को ख़राब होने से बचा रहा हूँ. I am salvaging your dinner by the time John gets here. Now read again. जॉन के आने से पहले मैं तुम्हारे खाने को ख़राब होने से बचा रहा हूँ. I am salvaging your dinner by the time John gets here. Salvaging means क्षति होने से बचाना या नुकसान होने से बचाना. Move to the next sentence. मेरी सालगिरह बर्बाद मत करो. Stop ruining my anniversary. मेरी सालगिरह बर्बाद मत करो. Stop ruining my anniversary. Move to the next sentence. क्योंकि अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो तुम अपनी सालगिरह पर अकेली होती. यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है. बिकॉज इफ़ इट वरंट फॉर मी यू वुड बी अलोन ऑन योर एनिवर्सरी. नाउ रीड अगेन. क्योंकि अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो तुम अपनी सालगिरह पर अकेली होती. बिकॉज इफ़ इट वरंट फॉर मी यू वुड बी अलोन ऑन योर एनिवर्सरी. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. लेकिन मेरी इतनी समय से किसी ने इतनी तारीफ़ नहीं की. बट आई हैवंट बीन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. रीड अगेन. लेकिन मेरी इतने समय से किसी ने इतनी तारीफ़ नहीं की. बट आई हैवंट बीन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. कॉम्प्लीमेंट मीन्स तारीफ़ करना. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. उसे सिर्फ सालगिरह के लिए देर हो गई, वो भी जब इतनी सुंदर लड़की उसके पास है तब. He is just late for an anniversary with such a beautiful girl. Now read again. उसे सालगिरह के लिए देर हो गई, वो भी जब इतनी सुंदर लड़की उसके पास है तब. He is just late for an anniversary with such a beautiful girl. Move to the next sentence. यह बहुत अजीब और असामान्य सी बात थी. It was so strange and unusual. यह बहुत अजीब और असामान्य सी बात थी. इट वॉज सो स्ट्रेंज एंड अनयूजल. स्ट्रेंज मीन्स अजीब, अनयूजल मीन्स असामान्य. मूव टू द नेक्स्ट. जॉन तुमसे कोई भी अच्छी बातें नहीं करता. जॉन डजंट से एनी नाइस थिंग्स टू यू एनी मोर. जॉन तुमसे कोई भी अच्छी बातें नहीं करता. जॉन डजंट से एनी नाइस थिंग्स टू यू एनी मोर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. तुम शर्मा रही हो. यू आर ब्लशिंग. नाउ रीड अगेन. तुम शर्मा रही हो. यू आर ब्लशिंग. ब्लशिंग मीन्स शर्माना या ब्लश करना, लज्जा रंजन करना या फेस रेड होना शर्माने से. विच मीन्स रेड इन द फेस फ्रॉम साइनेस, एम्बेरसमेंट और सेम. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. तुमसे ज़्यादा जॉन को यह पता है कि कब चुप होना है. अनलाइक यू जॉन नोज व्हेन टू कीप क्वाइट. नाउ रीड अगेन. तुमसे ज़्यादा जॉन को यह पता है कि कब चुप होना है. अनलाइक यू जॉन नोज व्हेन टू कीप क्वाइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अनलाइक.
अनलाइक मीन्स असमान होना या किसी चीज़ से भिन्न होना, विच मीन्स डिफरेंट फ्रॉम और नॉट सिमिलर टू समथिंग। सेंटेंस में अनलाइक यू यूज़ हुआ है, मीन्स कि आपसे अलग या आपसे भिन्न रूप से जॉन जो है इसे पता है कब चुप होना है। सो दिस इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ अनलाइक यू। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं वही कहता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। आई जस्ट से वट आई थिंक। रीड अगेन। मैं वही कहता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। आई जस्ट से वट आई थिंक। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरी समझ में तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। यू सीम लाइक अ रियली नाइस गर्ल। नाउ रीड अगेन। मेरी समझ में तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। यू सीम लाइक अ रियली नाइस गर्ल। सीम मीन्स लगना या कुछ ऐसा फील होना, इसलिए मेरी समझ में यू सीम लाइक का मीनिंग यहाँ पर यूज़ हुआ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। और मुझे लगता है तुमने बहुत दारू पी है। एंड आई थिंक यू आर अ ड्रंक। रीड अगेन। और मुझे लगता है तुमने बहुत दारू पी है। एंड आई थिंक यू आर अ ड्रंक। ड्रंक मीन्स नशे की हालत में होना। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। और मैं यह भूल चुकी थी कि मेरी सालगिरह किसी और इंसान के साथ बन रही थी। आई इवन फॉरगॉट दैट इट वॉज माई एनिवर्सरी विद अनदर मैन। नाउ रीड अगेन। और मैं यह भूल चुकी थी कि मेरी सालगिरह किसी और इंसान के साथ बन रही थी। आई इवन फॉरगॉट दैट इट वॉज माई एनिवर्सरी विद अनदर मैन। In this story, a man mistakenly comes to a girl's home after drinking alcohol. He was completely in a drunk position, so he assumes that this is his house. But after seeing this, woman gets angry and she was already married with another guy. This drunk man finds out that she is really a nice girl, but her husband is not really good to her because he acts carelessly and do not care about that he should be at home to celebrate anniversary with her wife. But this drunk man get to know that her husband is not good person, so she should move forward in her life without caring her husband. So this was the story. Now move to the next line. वह हम दोनों के लिए काम करता है और मुझे उसके लिए खाना बनाना होगा. He works for both of us. I have to cook for him. Now read again. वह हम दोनों के लिए काम करता है और मुझे उसके लिए खाना बनाना होगा. He works for both of us. I have to cook for him. Move to the next sentence. तुम उसे अपने साथ इस तरह से पेश क्यों आने देती हो? Why do you let him treat you like that? Read again. तुम उसे अपने साथ इस तरह से पेश क्यों आने देती हो? Why do you let him treat you like that? Let him treat you like that means कि उसे इस तरह से पेश आने देना. Now move to the next sentence. देखो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता. मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और यही मेरी ज़िंदगी है. Look, you know nothing about me. I am married. This is my life. Now read again. देखो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता. मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, यही मेरी ज़िंदगी है. Look, you know nothing about me. I am married. This is my life. That's end of the story. That's all for today's class. Now if you like my video, press like button and do subscribe, share with your friend so that you do not miss my upcoming video.